नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। दक्षिण भारत से आज 2 ट्रेन 2000 से अधिक लोगों को लेकर हटिया पहुंची। वहीं 2 अन्य श्रमिक विशेष ट्रेन दोपहर में गुजरात से टाटानगर और आंध्र प्रदेश से बोकारो पहुंचेगी। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद और भारत बायोटेक द्वारा कोरोना वायरस के उपचार के लिए तैयार की जाएगी वैक्सीन। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पूर्णबंदी के बाद उद्योग फिर से शुरू करने के दिशा निर्देश जारी किए। और रामगढ़ के चुटुपालू घाटी में हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत, आधा दर्जन से अधिक घायल। अब समाचार विस्तार से। झारखंड में अलग अलग शहरों में प्रवासी श्रमिकों, छात्रों और मरीजों की घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 7000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को लेकर देश के विभिन्न राज्यों से विशेष श्रमिक ट्रेन झारखंड पहुंच चुकी है। आज भी दक्षिण भारत से 2 ट्रेन करीब 2400 से अधिक मरीजों, उनके परिजनों, श्रमिकों और छात्रों को लेकर हटिया पहुंची। पहली ट्रेन वेल्लोर से जबकि दूसरी ट्रेन बेंगलुरु से हटिया पहुंची। उधर श्रमिकों को लेकर एक विशेष ट्रेन गुजरात से आज दोपहर 3 बजे टाटानगर स्टेशन पहुंचेगी। वहीं आंध्र प्रदेश से प्रवासी मजदूरों को लेकर एक अन्य श्रमिक स्पेशल ट्रेन देर शाम बोकारो स्टेशन पहुंचेगी। विदेशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की विश्व की सबसे बड़ी योजना वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सरकार इस महीने की 16 तारीख तक करीब 25,000 लोगों को स्वदेश वापस लाएगी। कनाडा, रूस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और खाड़ी देशों से करीब 106 उड़ानें इस कार्य के लिए संचालित की जा रही हैं। 7 मई से शुरू हुए इस अभियान के पहले सप्ताह में 12 देशों से 15,000 लोगों की स्वदेश वापसी हो रही है। दूसरे सप्ताह में भारतीयों की वापसी का बड़ा और व्यापक अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में सरकार संयुक्त अरब अमीरात से 11 उड़ानें संचालित करेगी, जिनमें 7 दुबई से होंगी, 6 उड़ानें सऊदी अरब, 2 बहरीन, 3 कुवैत, 7 ओमान और 3 कतर से चलाई जाएगी। देश के भीतर 21 फीडर उड़ानें संचालित करने पर भी विचार किया जा रहा है, जो यात्रियों को उनके गृह नगर के पास पहुंचाएगी। राज्य के 156 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 78 स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। कल राज्य भर में 26 मरीज स्वस्थ हुए, इसमें 23 रांची के और 3 पलामू के हैं। रांची में अब तक कुल 93 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 53 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि कल रिम्स में 368 टेस्ट हुए, इनमें सभी रिपोर्ट निगेटिव आए हैं। कल धनबाद जिले में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। दोनों 7 मई को मुंबई से इलाज करा धनबाद लौटे थे। पूरे राज्य में अब तक 19,608 सैंपल जांच के लिए गए हैं, इसमें 5,930 सैंपल रांची के हैं। झारखंड में रांची के बाद अब गढ़वा रेड जोन जिला बन गया है। यहां से एक ही दिन में 20 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। वहीं राज्य के 11 जिलों में अब तक कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला है। इसमें चतरा, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, साहेबगंज, सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम, रामगढ़, पाकुड़ और लातेहार जिला शामिल है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद आईसीएमआर और हैदराबाद की जानी मानी वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने कोविड-19 वैक्सीन पूरी तरह देश में तैयार करने के लिए सहयोग किया है। यह वैक्सीन वायरस स्ट्रेन का उपयोग करके विकसित की जाएगी, जिसे आईसीएमआर के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे में आइसोलेट किया गया है। वायरस स्ट्रेन का ब्यौरा सफलतापूर्वक एनआईवी पुणे से भारत बायोटेक भेज दिया गया है। दोनों सहयोगी कंपनियों ने वैक्सीन विकसित करने का कार्य शुरू कर दिया है। आईसीएमआर और भारत बायोटेक वैक्सीन तैयार करने के संबंध में जल्द ही मंजूरी लेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में आईसीएमआर के महानिदेशक शेखर मांडे ने कहा कि यह परीक्षण 1 सप्ताह में शुरू हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 रोगियों के इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार मामूली और बहुत कम लक्षण वाले रोगियों को उनके स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार बिना कोविड परीक्षण के छुट्टी दे दी जाएगी। कोविड देखभाल केंद्र में भर्ती कराए गए ऐसे मरीजों के शरीर के तापमान और रक्त में ऑक्सीजन अवशोषण पर नियमित नजर रखी जाएगी।
लक्षण उभरने के 10 दिन बाद और 3 दिनों से बुखार नहीं रहने पर रोगी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डिस्चार्ज करने से पहले इनके परीक्षण की जरूरत नहीं होगी। ऐसे रोगियों को अगले 7 दिनों तक घर में रहने की सलाह दी जाएगी। यदि बुखार, खांसी या सांस लेने में फिर कठिनाई होती है तो उन्हें कोविड देखभाल केंद्र या राज्य हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करना होगा। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार मध्यम लक्षण वाले रोगियों के तापमान और ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता पर नजर रखी जाएगी। यदि बुखार 3 दिनों में ठीक हो जाता है और अगले 4 दिनों तक रोगी में ऑक्सीजन अवशोषण स्तर 95% से अधिक बना रहता है तो रोगी को लक्षण उभरने के 10 दिन बाद छुट्टी दे दी जाएगी। ऑक्सीजन पर नजर रखे गए जिन रोगियों का बुखार 3 दिनों में नहीं उतरता है और कृत्रिम सांस की जरूरत बनी रहती है, उन्हें रोग के लक्षण पूरी तरह समाप्त होने और लगातार 3 दिनों तक स्वाभाविक ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता बने रहने पर डिस्चार्ज किया जाएगा। गंभीर रोगियों को उनके पूरी तरह स्वस्थ होने और आरटी-पीसीआर परीक्षण के बाद ही अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। कोविड-19 को लेकर जारी लॉकडाउन में जरूरतमंद भूखा पेट न रहे, इसको लेकर धनबाद के जीसी मल्लिक रोड स्थित भाजपा कार्यालय में मोदी आहार की शुरुआत की गई है। यहां प्रतिदिन करीब 700 जरूरतमंदों को भोजन कराया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ धनबाद के सांसद पशुपति नाथ सिंह और विधायक राज सिन्हा ने किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने पूर्णबंदी के बाद निर्माण उद्योग फिर शुरू करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्राधिकरण ने कहा कि राज्य सरकारें सुनिश्चित करेगी कि दुर्घटना की आशंका वाली औद्योगिक इकाइयों में आपदा प्रबंधन योजना अद्यतन हो और इसे लागू करने की समुचित तैयारी हो। प्राधिकरण ने परामर्श दिया है कि जिले के संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इन औद्योगिक इकाइयों में स्थल आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार हों और इनमें कोविड-19 लॉकडाउन के बाद उद्योगों को सुरक्षित रूप से आरंभ किए जाने की मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। प्राधिकरण ने निर्माण इकाइयों को कार्य शुरू करने के पहले सप्ताह को परीक्षण सप्ताह बनाने पर विचार करने को कहा है। परामर्श में कहा गया है कि इस दौरान अधिक उत्पादन लक्ष्य हासिल करने का प्रयास न करते हुए सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। किसी जोखिम की आशंका कम करने के लिए विशिष्ट उपकरणों पर काम करने वाले कर्मचारियों को पूरी जानकारी देने का परामर्श दिया है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि उन्हें गंध, रिसाव या धुएं जैसे उन खतरों के संकेतों से पूरी तरह अवगत रखा जाए जिसके बाद तत्काल रखरखाव या शटडाउन की आवश्यकता पड़ सकती है। काम फिर शुरू होने पर सभी उपकरणों के निरीक्षण की सलाह दी गई है। प्राधिकरण ने उद्योगों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई होने पर स्थानीय जिला प्रशासन से सहयोग के लिए संपर्क करने को कहा है। श्रमिकों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने फैक्ट्री परिसर को हर समय संक्रमण मुक्त रखने का परामर्श दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि सभी कर्मियों की तापमान जांच दिन में 2 बार की जाए और उन कर्मचारियों को काम पर न आने को कहा जाए जिनमें संदिग्ध लक्षण उभर रहे हों। प्राधिकरण ने कहा कि सभी कारखानों और निर्माण इकाइयों को दस्ताने, मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध कराना चाहिए। कर्मचारियों को एहतियाती और सुरक्षा उपायों से अवगत कराने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। 24 घंटे कार्यरत निर्माण इकाइयों में 2 शिफ्ट के बीच 1 घंटे का अंतराल रखने की सलाह दी गई है। परामर्श में स्पष्ट कहा गया है कि प्रबंधन और प्रशासनिक कर्मचारियों के 33% को ही काम पर लगाने के गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन किया जाए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि घातक सामग्री के उपयोग करने वाले कामगारों को इसके सुरक्षित उपयोग के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्राधिकरण ने कहा कि उन उद्योगों को फिर से शुरू करने पर ऐसे कर्मचारियों की तैनाती को लेकर किसी भी प्रकार की ढील अस्वीकार्य होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर गिरिडीह जिले के लोग अधिक से अधिक संख्या में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं। गिरिडीह नगर निगम के मेयर सुनील पासवान ने कहा है कि इस ऐप से जहां लोग कोरोना के संक्रमण से जागरूक होंगे, वहीं बचाव में भी यह ऐप मददगार साबित होगा। मेयर ने आम लोगों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अपील की है। सरायकेला जिले में जनधन खाताधारियों के खाते में 500 रुपए पहुंचने लगे हैं। कोरोना महामारी के दौरान इस संकट के दौर में प्रत्येक महीने 500 रुपए गरीबों के खाते में आने से उन्हें काफी मदद मिल रही है। खूंटी जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव के लिए जिला प्रशासन आमजनों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। सैनिटाइजर की कमी और इसकी मांग को देखते हुए जेएसएलपीएस की महिलाएं लगातार मास्क और सैनिटाइजर के उत्पादन में जुटी हैं। जिला प्रशासन के सहयोग से खूंटी के अनीगढ़ा में लेमन ग्रास और तुलसी का प्रोसेसिंग प्लांट भी ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से पूर्व में लगाया गया था। वहां से तैयार उत्पाद का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, जिसका फायदा अब दिखने लगा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। चतरा जिला प्रशासन ने जेलों में बंद कैदियों की कोरोना से सुरक्षा के लिए कैदियों की संख्या कम करने की कवायद शुरू कर दी है। प्रशासन ने जिले के मंडल कारा में सजा काट रहे करीब 350 कैदियों को धनबाद और हजारीबाग सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया है। वहीं बाहर से आने वाले नए कैदियों के लिए क्वारंटाइन वार्ड बनाया गया है। जिले के उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जेलों में बंद कैदी मास्क निर्माण के कार्य में भी लगे हैं। रामगढ़ जिले के चुटुपालू घाटी में आज हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को रामगढ़ सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हमारे रामगढ़ संवाददाता ने बताया है कि एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने खड़े हाईवा में टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना के बारे में जानकारी देते हुए जिले के एसडीपीओ अनुज कुमार ने बताया कि लॉकडाउन में जमशेदपुर के उत्तर प्रदेश के लिए एक ट्रेलर में कुछ मजदूर जा रहे थे। संतुलन खोने से ट्रेलर चुटुपालू के पास खड़े हाईवा से जा टकराई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दक्षिण भारत से आज 2 ट्रेन 2000 से अधिक लोगों को लेकर हटिया पहुंची। वहीं 2 अन्य श्रमिक विशेष ट्रेन दोपहर में गुजरात से टाटानगर और आंध्र प्रदेश से बोकारो पहुंचेगी। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद और भारत बायोटेक द्वारा कोरोना वायरस के उपचार के लिए तैयार की जाएगी वैक्सीन।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पूर्णबंदी के बाद उद्योग फिर से शुरू करने के दिशा निर्देश जारी किए। और रामगढ़ के चुटुपालू घाटी में हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत, आधा दर्जन से अधिक घायल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।